पिंडदान का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, चावल के गोला को पिंडदान नहीं, इस शरीर को भी मांस का पिंड कहा जाता है। जो शरीर का है मांस को, मंदिर जाओ और भगवान से हाथ जोड़ के कहो कि प्रभु हमाओ लड़का हमाओ पिंडदान करे, जो को धर्म उन्ने करे सो ओ को धर्म। पर हम जगत में जो शरीर रूपी मांस को पिंड तुम्हें दान कर रहे हैं प्रभु, एक हो स्वीकार कर लियो। अगर भगवान ने जो पिंडदान स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता ही नहीं है। हम मरने के बाद पिंडदान करते। पूज्य शंकराचार्य भगवान श्रद्धे पूजपात चरण श्री स्वरूपानंद जी महाराज का ये पावन चित्र आप देख रहे हो। हमारा मरने के बाद पिंडदान होगा। इन्होंने जीते जी भगवान को अपना शरीर रूपी पिंड शंकर को दान कर दिया। ये पिंडदान होना चाहिए। चारों के गोला लाए फिर रहे। अच्छे एक आध को अब कौन फोन मोना को पितरों को तुमने पिंडदान करे थे, मजा आ गवार देना। तो खबर मवर पहुंचाई हो, चिट्ठी चिट्ठीदारी हो, बताओ। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, ध्यान से सुनियो, कबीरदास जी के गुरु जी एक बार रामानंदाचार्य जी ने कबीरदास जी से कही कि कबीर कहूं से रे तनक सो गैया को दूध तो ले आओ। कबीरदास जी बोले काहे? बोले हमें अपने पितरों की तरह श्राद्ध करने, खीर बना के भोग लगाऊंगा, सो गैया को दूध चाहिए। कबीरदास जी सवेरे गए रे लोटा लेकर दूध लेवे, 11 बज गए, 7 बजे की गए लौटेंगे। रामानंदाचार्य जी ढूंढत ढूंढत पहुंचे। कहा देख रहे हैं कि रोड पे गैया मरी डरी है, एक गैया मरी पड़ी है। कबीरदास जी उतई बैठे हैं, चारों डारे मरी गैया के मौके। इतने में रामानंदाचार्य जी पहुंचे। ए कबीर, ये क्या कर रहा है? कबीरदास जी बोले गुरु जी जा गज्जा मर गई सवेरे, हमने चारों ले आने के तो डार दाव है, हम सोच रहे जा खा ले वे, कहां से खे? कबीरदास जी बोले जाई तो हमारे चित्त नहीं चल रही कि जुआन गज्जा अब ही मरी बात तो चारों नहीं खा रही, और जो 14 साल पहले मार गए उनको तुम खील लाए फिर रहे, बे कहां से खा ले? बहुदद्दा नहीं पुसा रहा, 1% आदमी को कौन सी दवाई है तुम्हारे पिया दी तो घूर के उनको, क्यों सब बेरी लगन लगत नहीं। कौन सो वो मंत्र आए, कौन सो मंत्र सिद्धिया करें तुम्हारे, जैसी जे कह रही तुम्हारे ऊं सो कर रहे नहीं। अरे राम, आत्मदेव जी बोले कि हमाओ लड़का हुई है तो हमाओ नाव चले। अरे राम, कौन कहता है लड़के से बाप का नाम चलता है? और अगर लड़कई से नाव चलतो तो धृतराष्ट्र के तोरे 100 हते नते। चलो ये भी कम हो सकत, रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जे के 2.25 लाख नाती पोता हते। आज तक को रिकॉर्ड हो गया। हम एक बात बता रहे, पति कितना दुष्ट काय ने होए, घर बारी को दिन रात मारत होए, गाली देत होए, पर जो दिन पति मारे है घर बारी 2 असुआ तो ढार है। चाहे बस समाज को बतावे रोवे,
पर रो है राम। तो जब 2.25 लाख जे के बाल बच्चे हतेरे को नाव नहीं चलो, अपनी तुपनी तो छोड़ दे, मरो जा रहो आज को आदमी। ये भगवान एक लड़का दे दे, ये भगवान एक लड़का दे दे, काय न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को, एक मरे जा रहे लड़का है, तुम्हें खून के सुगरवा है को, तुम्हारी जाजात बटे है को, एक मर रहे लड़का है, और क्या करो लड़का बता दे। सबको तो दे हुए भगवान ने लड़का, इतने सियाने बैठे हैं, 1-2 जने जे के बाल बच्चे संगे रह रहे हुए, बहुत भाग पुरुषी कहा रे को बुढ़ापे में वो लाश संगे रह रही हुई, तो भारी भाग पुरुषी जानियो, न पाले पोसे बड़े करे, पढ़ाए लिखाए बियाव भाव, और जहां चंया मन्या भाई सो भैयाला। हरे राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लड़का से नाव नहीं चले रे, सबसे पहले लड़का ही नाव कटवा थे, बाप को मरे 10 दिन नहीं हो, और वो पटवारी को ढूंढने लगा, कई काय के लगे बंदी पे से पिताजी को नाव काट के भमाव चढ़ा दियो। सबसे पहले दुनिया में अगर नाव को कटवा है तो तुम्हारा खुद को लड़का काशो को जा चाहे को बंदी पे नाव चढ़वाऊं ने। आत्मदेव जी बोले तो मुझे दुनिया की बात है छोड़ो, लड़का दे सकत के नहीं, ये तो हम सब जानत है। महात्मा ने जब आत्मदेव का ललाट पड़ा तो उस पे लिखा था, 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो। आत्मदेव 7 जन्म तक तेरे भाग्य में बेटा नहीं है। आत्मदेव जी बोले तो हम मर रहे हैं, और हत्या तुम्हें। महात्मा बोले हमें काय की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 जन्म की बताई, तो तुम्हें लग है हत्या। महात्मा ने सोची बड़ी दिक्कत बनी यार, तो बोले आत्मदेव हम तुम्हें बेटा नहीं दे सकत, बेटा तो दे सकत। देव बोलो के सुनो, तुम तो लड़का दे दे, सुख दुख तो अपने कर्मों से होते। के 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, असुख दीने सुख होते हैं, सुख दीने दुख हो। अगर मैंने अपने माँ बाप को दुख दिया होगा तो मेरी औलाद मुझे दुख देगी। अच्छा एक बात है यार, परेशान सब हैं, जिनके हैं वे रो रहा है, और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है, सुखी को नहीं है। जिनके बाल बच्चे हैं वे रो रहा है, और जिनके नहीं है वे रो ही रहा है। एक सेठ ने छत बनवा, और एक गर्मी को समय है तो रेलिंग ने लगवा पाई थी, पलका पे सो रहा हो तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली सेठ से, हमने तुमसे कितनी बार कही के पलका तना चुअरे बनवाओ, भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुआ भी। तेरे सेठ ने सोची हो यगाओ, सो तन्नक पलका पे सरक गाओ, कहने लगो पागल है ते सुआ ले। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक और दे दे, सो तन्नक और सरक गाओ पलका पे। और सेठानी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे, कि लोगों को वो इतने सवाल है। अब पलका तो पलका है यार। ठाकुर साहब को जो खेती आए कि रात भर सर का तरफ पेल गिरो छत पे, रेलिंग लगी ने 300 गिरो बीच रोड पे, चिल्लियानो बचाओ नंग नंग टूर जाए। 2 बजी रात है, मोहल्ला के कट्टे में बोले सेठ जी का होगा? बोले नंग नंग टूर दाए। बोले कौन ने? बोले जोन लड़का भाव नहीं है वो ने। कहूं हो जा तो कागज कर दो। तो भैया रो सब रहे, जिनके हैं वे रो रहे, जिनके नहीं है वे भी रो रहे।
महात्मा ने एक फल दिया और ले जाके कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि जितने दिन गर्भ रहे झूठ ना बोले, आचार विचार नियम धर्म से रहे तो बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। आत्मदेव जी घरे आए, धुंधली से बोले धुंधली अपने पुन्नाले आ गए, भगवान ने कृपा करी है, जो फल ले ले, नियम धर्म से रहियो, एक टाइम भोजन करियो, बाखाती सवेरे ही उठ के बिल्कुल, दो ही नकुआ फूल गए के। गर्भिणी नारी को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे, एक बात को हमारी बड़े मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, जितने दिन माता के गर्भ रहे मेरी बहनें कोशिश करें कि अपने पेट को ढक के रखें, उस पे किसी की नजर न पड़े। कंस के जन्म की कथा आप सबको पता होगी। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में घूम रही थी, थोड़ी सी हवा चली और साड़ी का पल्लू उड़ गया और उतने में उदर का दर्शन हो गया, पेट का, और कालनेमी नाम के राक्षस की नजर पड़ गई तो कंस प्रवेश कर गया उस गर्भ में। इसलिए जितने दिन गर्भ रहे पेट को ढक करके रखें, एक नियम। कोशिश करें जितने दिन माताओं के गर्भ रहे नीला वस्त्र न पहने, लाल वस्त्र, ये दो वस्त्र त्याग देवे 9 महीने के लिए। अगर लाल वस्त्र गर्भिणी नारी ज्यादा धारण करेगी तो संतान क्रोधी होगी, नीला वस्त्र धारण करेगी तो संतान दुष्ट होगी। हमारे यहां पूजा पाठ में भी नीला वस्त्र त्याग के मंदिर जाना वर्जित है हमारे धर्म शास्त्रों में। कभी भी कथा पूजा में बैठो तो नील दिया हुआ वस्त्र धारण करके नहीं बैठना चाहिए पूजा में। जितने दिन माताओं के गर्भ रहे 13वीं का भोजन न करें। किसी के यहां श्राद्ध जीवने, वैसे माताओं को श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है बहनों, वो के श्राद्ध के न्योते में न जाओ करे। माताओं को श्राद्ध का, यहां तक कि ब्राह्मण की पत्नी को भी श्राद्ध खिलाने का अधिकार नहीं है। माताओं को श्राद्ध का न्योता करना ही नहीं चाहिए और जाने नहीं चाहिए किसी के यहां। श्राद्ध का भी नियम है, ध्यान से सुन लो, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए। अगर तुम अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हो और अगर तुम्हें पता है कि ये ब्राह्मण शराब पीता है तो उसको श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। वरना तुम्हारे पितर अगर अपने पुण्य से भगवत धाम भी चले गए होंगे और तुम्हारे घर में अगर किसी ब्राह्मण शराबी ने श्राद्ध का या 13वीं का भोजन कर लिया तो वो नरक चले जाएंगे। अगर तुम्हें सत्पात्र ब्राह्मण न मिले तो अपने भनेज को तय श्रद्धा से खुआ दियो। तुम किसी भी समाज के हो, श्राद्ध के दिन अगर योग्य ब्राह्मण न मिले पूजा पाठ सत्कर्मी तो अपने भनेज को खुआ के वो खुद दक्षिणा दे के पांव पल्ले तुम्हें उतना ही फल खाओ। पर शराबी ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। और माताओं को तो श्राद्ध को भोजन करो ही नहीं चाहिए। अगर अच्छी बुद्धि चाहत हो तो
अब बिल्कुल जुआन विद्वान को संख्या हो सो भगया हम बता रहे कहते लिखो है कि महिलाएं श्राद्ध का भोजन न करें और न श्राद्ध में कभी महिलाओं का न्योता होना चाहिए। और अगर तुम करोड़ों आदमी की श्राद्ध करा दो, अगर तुम्हारा सगा भाई श्राद्ध में नहीं आया तो तुम श्राद्ध कर दो ही ने न उधर नहीं से तुम्हारी सीताराम हो जाए। श्राद्ध का पहला नियम है कि सगा भाई और भांजा जरूर हो श्राद्ध में, कोई हो चाहे ना हो। तो 13वीं का भोजन गर्भिणी नारी न करे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुने, अच्छी पुस्तकें पढ़े, भगवान का भजन करे, अपने कमरे में ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चित्र लगाए तो बड़ी अच्छी संतान होते। अब कोनु बाबा आओ कई गुरु जी हमारा मोड़ा भारी दारू पी गया थे, कछु दवाई दे दे। अब जब पेट में हतो जब चित्रहार देखो, अब होगा न चज्जा शुभ होगो। अब गुरु जी हरे का कर लेंगे भाई, हमें जब बताओ जब चित्रहार देखो तो औलाद न चज्जा ने हुज्जे। आज के जे तन तन से मोड़ी मोड़ा तुम पूरे घर के मार जा, उनको मतलब नहीं अकेलो मोबाइल दे दे, अकेलो मोबाइल दे दे पूरे घर के मार जा। काहे अब 9 महीना वो मम्मी के पेट में रहो, मम्मी मोबाइल आई तो चलाते रही बैठी बैठी, सब वो पेट में बैठो बैठो सीख गओ। गलती बाल बच्चों की नहीं, ऐसी लुघरिया लगी है मोबाइल में। घर मेरे 3 आदमी, 3 ही को सको नहीं बोल रहा हूं, उंगरिया चला रहा है, कुत्ता रोटी लेगा। घर वारी ने टाठी लगा दी, घर वालों पहले ही से चला रहा हो तो मोबाइल। अब बाबी गई सुबह कैब जो खा रहे जो एक आध रील और देख लाए, 100 में से 1 रोटी लेगा कुत्ता। घर वालों जान रहा हो भाई एक ही परस गई, और घर वारी ने जानी उनने एक खाया नहीं, खागा बीच में कुत्ता। को से मतलब नहीं,